बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। 13 अप्रैल को राहुल पर अगली सुनवाई होगी। यानी अब प्रभाकर ये माने कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया थी वो हो गई है, राहुल गांधी को जमानत मिली है, तो कब तक के लिए मिली है? अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि जब 23 तारीख को कोर्ट ने फैसला सुनाया था, मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो 30 तारीख तक तो मोहलत पहले 30 दिन की मोहलत तो पहले से मिली हुई थी रवि। तो इसको अगर आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो उसी को एक्सटेंड किया हुआ है। वो 30 दिन का समय है वो है, और बीच में 13 तारीख की सुनवाई इसलिए टल गई है कि जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि सामान्यतः अपील पर जब कोई एप्लीकेशन जाता है, अपील पे कोई मामला जाता है ऊपर की अदालत में, तो दूसरे पक्षकार को नोटिस करना होता है। यहां पर राहुल गांधी इस मामले में अपील पर आए हैं, उसके बाद उनकी इस याचिका पर, अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जाएगा और उसके बाद उनके जवाब आने के बाद सुनवाई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सामान्यतः एक प्रक्रिया होती है कि अपील की एप्लीकेशन देने के लिए कन्विक्ट को अदालत में जाना और रहना जरूरी नहीं होता है। राहुल गांधी के पास समय था अगले 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक समय तो ऐसे भी था, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जिस तरह से कन्विक्शन के तत्काल बाद ये उम्मीद की जा रही थी, या लोग जो कानून के जानकार हैं वो मानते थे कि जैसे ही 23 तारीख को राहुल गांधी की का कन्विक्शन हुआ, उसके बाद उनकी सदस्यता जा रही थी और तत्काल कांग्रेस को जाना था उस कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए, क्योंकि यही एक विकल्प है। अगर कोई भी सांसद या विधायक, कोई भी प्रतिनिधि अगर दोष सिद्ध होता है और 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो वहां पर इससे राहत के लिए एक ही उपाय है कि उस दोष सिद्धि पर रोक लगे, और वहां पर आपने देखा कि तत्काल कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और उसके बाद जिस तरह से सियासत की गई, यह भी कहा गया कि दरअसल ये इसलिए किया गया ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। और आपने देखा भी कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद से ऑपोजिशन में एक जो एकजुटता दिखी। ठीक है प्रभाकर, मैं सीधा भूपेंद्र की तरफ भी रुक कर लेता हूं, क्योंकि भूपेंद्र सूरत सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। भूपेंद्र, आपके पास कोई अपडेट? क्योंकि जो खबर अभी आ रही है, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और 13 अप्रैल तक अब अगली सुनवाई होगी। ये बिल्कुल यही कहा जा रहा था कि जब एप्लीकेशन आएगी तो तुरंत हो सकता है कोई जिरा ना हो, कोई दलील ना हो और एक तारीख पड़ जाए। और जिस तरह से अभी हम खबर आ रही है कि 13 तारीख जो है वो आई है, अगली तारीख 13 अप्रैल तय की गई है और अभी जमानत मिल गई है। तो यही एक चीज कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह का पूरा एक यहाँ पर माहौल बनाया गया, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी एक बस भरकर नेताओं की फौज जो है वो कोर्ट के दरवाजे पर उतरी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत यहां पर राहुल गांधी आए हैं। क्योंकि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ने अगर अपनी बेल एक्सेप्ट नहीं की और जेल जाने की तैयारी के साथ वो आ रहे हैं तो किस तरह से यहां पर सियासत आगे बढ़ेगी, कानूनी लड़ाई को सियासी लड़ाई में किस तरह से तब्दील कर उसका माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब चूंकि यहां पर खबर आ गई है कि जमानत उनको मिल गई है, अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर हो गई है, तो अब इस चीज को किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल का जो उन्हें 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी उसको चैलेंज करने के लिए 11 दिन बाद आज राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई।